अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको रोज़ों की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो डिज़ाइनज़ हैं, ये सारे के सारे डिज़ाइनज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह रोज़ों में ही। पूरा का पूरा कोशिश मेरी यही है कि रोज़ों में ही मैं पूरे के पूरे ये दामन के डिज़ाइनज़ जो है आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की जो रिक्वेस्ट थी वो यही थी कि प्लीज़ कुछ टाइम के लिए सिर्फ दामन के डिज़ाइनज़ ही शेयर कीजिए। तो मुझे नहीं पता आपके पास है या नहीं है, लेकिन इनसे आपको एक आइडिया सा मिलेगा कि दामन के डिज़ाइनज़ किस तरह के होते हैं, क्योंकि बहुत हज़ारों तरह के डिज़ाइनज़ हैं। लेकिन जब आप कुछ डिज़ाइनज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आप एज अ बिगिनर या फिर अगर आपने सीखा भी है तो भी आप बहुत अच्छे से आगे काम कर पाएंगे। ये वो डिज़ाइनज़ हैं जो बेसिकली बिगिनर्स भी कर सकते हैं, यानी कि बिगिनर्स से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि जिसने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया है, वो बिगिनर्स जिन्होंने एटलीस्ट जाली की और लीफ्स वाले पैटर्न की प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे सबसे पहले में जो लीफ्स वाला पैटर्न है, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है बिगनर्स वाले पैटर्न में। इसके साथ में जो है हमारी टिक से अटैच है। यहाँ पे मैं पहले ऊपर की जो वीएल वाली जाली है वो बनाऊंगी और उसके बाद फिर नीचे की। तो वीडियो में मैं आपको नीचे की जाली नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो सबको ही पता है कि जब हम वीएल बनाते हैं तो पहले हम ऊपर की जाली कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो हमारे डिज़ाइन के साथ लिंक होती है। पहले ऊपर की ही जाली आप हमेशा से बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नीचे की जाली बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। फिर ऊपर की जाली कभी कभी हमें नीचे भी लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो होता है उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाली जो हमारी जाली से मेरा मतलब डंस है, जो जाली वाली लाइन है, वो कभी कभी हमें नीचे भी लेनी पड़ती है ताकि बैलेंस हो जाए। कभी कभी डिज़ाइन के साथ वो अटैच होती है तो हमें उसको खुद से ही ठीक करना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो डिज़ाइन है, इसको मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि मैं आपके साथ दामन के ही बहुत सारे डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। एटलीस्ट 20-24 डिज़ाइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिज़ाइन शूट कर पाऊँ और फिर उसे एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पार्ट वाइज भी जब करते हैं, अगर डिज़ाइन बड़ा है उसको पार्ट वाइज करते हैं तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे आप में से बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट यही होती है कि मैम आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से ही दिखाइए। तो दामन के डिज़ाइन में क्या होता है ना कि वो रिपीट होता है, ऐसा नहीं है। दामन का जितना भी डिज़ाइन होता है वो सारा डिज़ाइन रिपीट होता है, भले ही उसमें 3 जो बंचेस है वो हो या 4 हो, लेकिन वो रिपीट ही होता है। तो जहाँ से वो रिपीट होता है आप उसको वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट से ही आपको दिखाया है कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने तिल्ला जोड़ा था, मैंने नीचे से जोड़ा है, आप चाहे तो ऊपर से भी तिल्ला जोड़ सकते हैं आपके फैब्रिक पे। अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, बिल्कुल ही नए हैं, तो मैंने ऑलरेडी बिगनर्स का एक बहुत बड़ा जो प्लेलिस्ट है वो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है कि तिल्ला को कैसे जोड़ते हैं, तिल्ला को कैसे काटते हैं। आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, वो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वो एक ही, यानी कि जो रिपीटिंग प्रोसेस है ना, वहीं तक आपको दिखाऊंगी। बाकी का डिज़ाइन जो है यहाँ से रिपीट होता है। तो यहाँ पे हमारा लीफ है और लीफ के साथ हमारी जो टिक्स है, सर्कल्स है, वो है। उसके बाद फिर हमारा डिज़ाइन जो है वो सेम टू सेम रिपीट होता है। तो इसलिए मैं जाली भी यहीं तक बनाऊंगी। इस तरह से अब ये आगे रिपीट ही होगा। अगर आप चाहे तो आप पूरा का पूरा इसको, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा पूरा। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप है वो लीफ का ऊपर वाला पैटर्न, यानी कि लीफ तो अंदर आएगा, लेकिन पहले हमें लीफ के ऊपर से जाली भी लेनी है। सिंपल जो लीफ का डिज़ाइन होता है जिसमें टिक्स यानी कि सर्कल्स अटैच नहीं होती हैं, उसके ऊपर हम या तो दुबरक डालते हैं या फ्लाई डालते हैं। लेकिन इस वाले डिज़ाइन पे आपको कुछ भी नहीं डालना है। आपको डायरेक्टली इस तरह से जब आप वीएल कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको इस तरह से उसकी ऊपर वाली जाली लेनी है और उसके बाद उसके साथ आपको टिक्स बनानी है। यहाँ पे मैं आपके साथ पूरा का पूरा शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने एक भी स्टेप इसमें स्किप नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम आप थोड़ा सा स्किप करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों का जो भी सजेशन था उसको ध्यान में रखते हुए मैंने स्किप नहीं किया है। तो प्लीज़ आप भी वीडियो को
एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अंदर इसके अंदर लीफ भरना है, तो आपको गैप उसके हिसाब से छोड़नी है, जबकि हमारा जो ट्रेस है उस पे दिया गया है, यानी कि जो लाइन ऊपर वाली है वो ट्रेस में दी हुई है। लेकिन अगर आपको लगे कि अंदर आप लीफ आपका नहीं आएगा तो आप जो लाइन है उसके ऊपर से जाली डाल सकते हैं, यानी कि आप लाइन के ऊपर ऊपर जाली डालिएगा ताकि आपका जो लीफ है वो अंदर भरे। इस तरह से जब मैं एंड पे पहुंचूंगी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, यानी कि आप जो लीफ का अंदर वाला लीफ है आप उसको छोड़ सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के साथ में लीफ भी बनाते हुए चले, नहीं, आप चाहें तो लीफ को छोड़ सकते हैं। जब आप पूरा दामन का पैटर्न ख़त्म करेंगे, यानी कि ऊपर वाली लाइन और टिक्स जो हमारे सर्कल्स इसके साथ अटैच है वो आप पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप अंदर वाला जो लीफ का पैटर्न है उसको करेंगे। ठीक है, मैं अगेन बोल रही हूँ, दोनों ही हमारे जो दोनों ही तरीके हैं आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी करूँगी, मैं लीफ जो हमें अंदर दिख रहा है मैं उसको इसके साथ ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। आप चाहें तो पहले पूरा एंड तक पैटर्न अपना दामन का ख़त्म कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप लीफ भर सकते हैं सेपरेटली। लीफ में पहले आप ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद फिर नीचे वाला पोर्शन, वही तरीका भी है हमारा। जब भी हम लीफ बनाते हैं तो तरीका वही है, पहले ऊपर वाला पूरा का पूरा एंड तक पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाला। तो यहाँ पे मैं आपको साथ में ही दिखा रही हूँ कि इसको अंदर से कैसे करना है, क्योंकि मुझे आपको पूरा कंप्लीट डिज़ाइन दिखाना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस तरह से ईजी लगता है। लेकिन मैं कहूँगी कि आप पहले पूरा का पूरा ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट कीजिएगा और लीफ को आप सेपरेटली भरिएगा, उसका लुक अच्छा आता है क्योंकि वो ऐसे ही अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पे जब आप लीफ भरेंगे आपको ध्यान रखना है जो आपने ऊपर जाली डाली है उसके और लीफ के अंदर वाली जाली जो हमारी है उसमें थोड़ी सी गैप रहनी चाहिए, क्योंकि तभी वो सेपरेट दिखेगा और अच्छा भी दिखेगा। अगर आपका जो तिल्ला है उसमें विड्थ नहीं होगी, जो हम गैप थोड़ी थोड़ी छोड़ रहे हैं जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उसको हम विड्थ कहते हैं, क्योंकि वो आपको छोड़नी ज़रूरी है, उसी से आपका डिज़ाइन जो है वो सेपरेट दिखेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैम हमने तो वीडियो देखा था किसी और का, उन्होंने तो अब अलग अलग किया था, मैम हमने तो किसी का वीडियो देखा था उन्होंने तो पूरा का पूरा एक साथ किया था। तो आपको ऐसा, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा अगर आप बिगनर हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो आप किसी एक की ही वीडियो देख के थोड़ा सा पहले सीखिए, जब आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा उसके बाद आप जितने भी लोगों के वीडियोस चाहे देख सकते हैं, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे किया है। तिल्ला के अपने अपने तरीके होते हैं, कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है, कोई पहले प्लेन लाइन लेता है फिर उस प्लेन लाइन के ऊपर काम करता है। इट डिपेंड्स कि आपको काम कैसे करना है। ठीक है, तो आप बिगिनर हैं, आप चाहे दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। आपको करना भी चाहिए, पता होना चाहिए। अगर आप तिल्ला वर्क करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि तिल्ला में सारे जो तरीके हैं किस किस तरीके से होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको लीफ जो है इसको साथ में बना रही हूँ। कभी मैं ऐसा वीडियो भी शेयर करती हूँ जिसमें मैं साथ में नहीं बनाती हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, अगर आप मेरे बहुत पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा जो मेरी प्रीवियस वाले वीडियोस हैं उनमें मैंने कभी भी इस तरह से अटैच नहीं दिखाया है, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन फिर क्रिएट होता है। जो भी व्यूवर्स है, जो भी नए बिगनर्स है जो सीख रहे हैं, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों ही तरीके ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप लीफ का पोर्शन छोड़ के उसे आप एंड में, जब आप पूरा दामन का डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे तो उसको आप एंड में बनाएंगे फिर लास्ट में। इसी तरीके से तरीका सेम टू सेम ही है, तरीके में कोई चेंज नहीं है। मेरी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, एज़ यूजुअल मेरा गला ख़राब है। और प्लीज़ इतना पाक महीना है तो दुआ कीजिएगा सबके लिए। और आज का जो टाइम है, जो रोज़ों का टाइम होता है, इसमें प्रैक्टिस करने का काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। तो अगर आप बिगनर है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तिल्ला वर्क में प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका तिल्ला वर्क होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने कितने टाइम में तिल्ला वर्क सीखा था। सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कितने टाइम में सीखा था, लेकिन बहुत कम टाइम में ही सीखा था मैंने। बट काम को साफ़ होने में टाइम तो लगता ही है। जितने ज़्यादा आप फिर फेरन पे काम करोगे उतना ही ज़्यादा आपका काम जो है वो अच्छा होगा।
यहाँ पे मैंने जो लीफ है उसको कंप्लीट किया। अगेन मैंने फिर जो जाली हमने ऊपर डाली थी उसके साथ फिर इसको अटैच किया। और अब मैं यहाँ पे सर्कल्स बनाऊंगी। सर्कल्स के लिए मैंने हमेशा से बोला हुआ है पहले आपको नीचे के सर्कल्स कंप्लीट करने, यानी कि जो हमारे टिक्स है उसको पहले नीचे कंप्लीट करना है, उसके बाद ऊपर। आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब आप लीव्स के जो साइड होते हैं ना, बर्ड्स, जब आप इनको बनाते हैं यानी कि टिक्स के जो बर्ड्स है जब आप इनको बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप सेम टू सेम ही बनाएं। बहुत ज़्यादा आप एक साइड में बहुत ज़्यादा बड़ा डालेंगे, एक साइड में बहुत ज़्यादा छोटा डालेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बैलेंस करना आना चाहिए तिल्ला वर्क में। और आपको गैप्स का ध्यान खुद ही रखना है, यानी कि विड्थ जो है उसको खुद ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि नीचे भी आपको फिर जाली लेते हुए जाना है। तो इस बात का ध्यान जो है वो आप खुद रखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको बैलेंस करके चलेंगे उतना ही अच्छा आपका तिल्ला वर्क होगा। और स्टार्टिंग में पैनिक नहीं होना है कि मुझसे नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ पे मैं इसको जो है वो ऊपर से जाली, 2 जालियाँ डाल रही हूँ, यानी कि 2 दंस डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप करके सिर्फ आप स्ट्रेट ही लेके आ सकते हैं। इट डिपेंड्स आपको किस तरह से पसंद है, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे हम, अगर आप में से किसी को मेहंदी का नॉलेज होगा ना, जैसे हम मेहंदी में भी अपनी मर्ज़ी से ना जितना चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे बना सकते हैं, वैसे ही हम तिल्ला वर्क में भी कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से चाहे तो इसमें ऊपर जाली डाल सकते हैं, अगर हमारा जो स्ट्रेट वाला जो थ्रेड है वो ज़्यादा है, अगर हम चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हमारा डिज़ाइन कितना बड़ा है और उसमें गैप कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे गैप उतनी ज़्यादा नहीं है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये वाला जो डिज़ाइन है बेसिकली हर जगह पे ही अवेलेबल है, क्योंकि लीव्स का डिज़ाइन है, साथ में टिक्स है, ये तो हर जगह पे ही मिलेगा आपको। तो अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग में आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप के पास इस तरह से ट्रेस अवेलेबल नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप आपका मार्कर या आपका जो राइटिंग पेन है आप उससे भी एक लाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा इस तरह से इसको, इस डिज़ाइन का लुक दे के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है, और मैंने आपके साथ पूरा स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है ताकि आप अच्छे से सीख सकें एज अ बिगनर। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों की मैसेजेस ऐसी होती हैं कि मैम प्लीज़ पूरा का पूरा जो वीडियो है वो शेयर कीजिए। तो कभी कभी पॉसिबल नहीं भी होता है कि पूरा वीडियो शेयर कर सकें। जिस फैब्रिक पे हम काम करते हैं नहीं पॉसिबल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ख़त्म करना होता है, जल्दी भी होती है, दूसरा भी होता है। तो इस वजह से मैंने सेपरेटली अब दामन के डिज़ाइनर्स जो है उनको सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ 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 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो बिगिनर हैं, अगर आप आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपका जो काम है शेयर कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम सेम ही है, फ़िदान इकबाल। स्नैपचैट पे आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे स्नैपचैट पे टेक्स्ट करते हैं, तो सॉरी मैं स्नैपचैट पे उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हूँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं काम नहीं दे सकती। क्योंकि जैसा कि मेरा स्नैपचैट का प्रोफाइल जो है वो भी ऑलरेडी पब्लिक है, तो वहाँ बहुत सारे, वहाँ 15-16 हज़ार लोग ऑलरेडी एडिड है। तो उतनी ज़्यादा टेक्स्ट्स में तिल्ला वाला टेक्स्ट ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों के प्रोफाइल पेजेस जो हैं वो भी पब्लिक ही हैं, तो आपको ढूंढ उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं लगेगा ढूंढने में। आप चाहें तो वहाँ से शेयर कर सकते हैं। आपका काम एज अ बिगनर जो भी आप शेयर करना चाहते हैं कि आपका काम कैसा हो रहा है, कोई मिस्टेक्स वगैरह जो भी है आप चाहें तो वहाँ शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपका नीचे जो आपने बंचेस बनाए हैं यानी कि जो बर्ड्स बनाए हैं वो कितने छोटे हैं, और जो टॉप वाला है उसको थोड़ा सा उससे बड़ा रखना है ताकि लुक जो है वो अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे। और यहाँ पे सबसे टॉप पे अब मैं 2 जालियाँ लूँगी और उसके बाद फिर उसका प्योत बनाऊँगी। आपको साइड में ट्रेस में दिख भी रहा होगा कि जो हमारा डिज़ाइन है उस पर दिया हुआ है कि यहाँ पे ऊपर 1-2 जालियाँ डालनी है, उसके बाद प्योत बनाना है, फिर रिटर्न में एक और जाली दे के फिर से हमारे जो टिक्स है, सर्कल है, उसको कंप्लीट करना है। आई होप कि मैं जैसे गाइड कर रही हूँ आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। उतना टफ में गाइड नहीं कर रही हूँ, और कश्मीरी में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो मैं बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ, बट पता नहीं फिर भी बार बार लोग मुझे क्यों बोलते हैं हमारे पास आ जाओ कोचिंग के लिए। भाई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे कश्मीरी आती है पर मैं उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हर किसी का अपना कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी। बट मुझे यकीन है कि आप सब लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। उतनी भी टफ वर्ड्स में यूज़ नहीं कर रही हूँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जितना भी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से।
अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वापसी पे मैं अगेन इस पे 2-3 जालियाँ लूँगी और उसके बाद फिर वापस इसको उसी लाइन से कनेक्ट करूँगी जो हमारी जाली वाली लाइन है, और इसी हिसाब से हम आगे चलते हुए जाएंगे और पूरा का पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा लुक है इस डिज़ाइन का। यहाँ से ये जो प्रोसेस है जो हमने किया यही रिपीट होगा। तो प्लीज़ आप भी पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम प्रैक्टिस से ही साफ होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे शेयर भी कीजिएगा। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग भी कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।